नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वरुथनी एकादशी की कि ये वरुथनी एकादशी कब आती है, इसका क्या महत्व होता है, पूजा विधि क्या होती है, नियम क्या होते हैं और इसमें जो भोग है वो क्या होता है। तो जी हर बार बताती हूँ कि साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जब पुरुषोत्तम मास हो जाता है तो 26 एकादशी हो जाती है। महीने में 2 एकादशी आती है, एक आती है कृष्ण पक्ष की और एक एकादशी आती है शुक्ल पक्ष की। तो जी इस साल भी पुरुषोत्तम मास है, जो सावन के महीने हैं वो 2 हैं, तो इस साल भी जो एकादशियां होगी वो 26 होगी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वैशाख मास की एकादशी की। तो जी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हर एकादशी में मैं बताती हूँ कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना सेवा की जाती है, ठीक उसी प्रकार वरुथनी एकादशी पर भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। उनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। तो जी एकादशी के बहुत महत्व होते हैं। जैसा कि वरुथनी एकादशी आ रही है, तो ये कब आ रही है इसका भी आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएगा कि वरुथनी एकादशी कब है। तो वरुथनी एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। तो कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में जो एक मन स्वर्ण दान करता है उसे जो फल मिलता है उतना ही फल उसे सिर्फ वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। 100 कन्याओं का विवाह करने से यानी कि कन्यादान करने से जो फल मिलता है वो वरुथनी एकादशी का मात्र व्रत करने से वो फल मिल जाता है। व्रत करने का मतलब ये है कि आपने पूरे संकल्प से व्रत किया, पूरे भावों से किया और अपने विकारों को दूर करने का प्रयास किया, वो व्रत जो है वो माना जाता है। तो ये बात कर लेते हैं वरुथनी एकादशी की पूजा विधि की। तो जो पूजा विधि है वो एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, यानी कि जो एकादशी का व्रत है, कोई भी एकादशी आती है उसका व्रत एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। तो जी पहले आपको बता दूं कि जो व्रत है वो कब है। तो जी 16 अप्रैल को वरुथनी एकादशी का व्रत है और 15 तारीख को दशमी तिथि है। तो जो व्रत शुरू हो जाएगा 15 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। तो ऐसी मान्यता है कि या ऐसा कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनका व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है, यानी कि 15 अप्रैल से ही जो व्रत है वो शुरू हो जाएगा। तो उस दिन हमें संध्या के समय प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि एक दिन पहले प्याज लहसुन जो खाते हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। खिचड़ी चावल इनका सेवन नहीं करना चाहिए और तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दशमी तिथि की संध्या को थोड़ा सा भजन करें, कीर्तन करें। आरती तो हर घर में होती ही होती है, लेकिन थोड़ा सा भजन कर लें, कीर्तन कर लें, नृत्य कर लें, तो जो हमारे प्रभु श्री हरि है वो बेहद प्रसन्न होते हैं। फिर बात कर लेते हैं एकादशी तिथि की। तो एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहे या सभी जितने भी पवित्र नदियां हैं उनका नाम लेकर आप स्नान करें। तो कहते हैं कि जो पवित्र नदियों में स्नान का फल हमें मिल जाता है। फिर जहाँ आपको पूजा पाठ करनी है वहाँ आपको अच्छे से साफ सफाई करें और अलग चौकी लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, लेकिन जो घर के मंदिर में ही है वही पूजा करें। बाल गोपाल हैं, शालिग्राम जी हैं या आपके घर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है, फोटो है या आपके घर में राधा कृष्ण की फोटो है, तो बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाएं, शालिग्राम जी को भी पंचामृत से स्नान करवाएं। विग्रह बड़े हैं तो उनको पंचामृत के छींटे मारें, फोटो को भी पंचामृत के छींटे मारें, फिर उनको पोंछ दें, उनका अच्छे से श्रृंगार करें, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें, देसी घी का दिया जलाएं, कपूर जरूर जलाएं। उसके बाद ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करें और एक माला जरूर करें। हो सके तो 3 करें, 7 करें, 5 करें, 11 करें, 21 करें, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिर आपको व्रत का संकल्प लेना है कि आपको व्रत कैसे करना है। तो हर बार बताती हूँ कि व्रत का संकल्प कैसे लिया जाता है। हो सकता है एक छोटी सी वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को दे दूँ कि व्रत का संकल्प कैसे लेना चाहिए। तो जो मैं व्रत का संकल्प लेती हूँ कि मुझे उस दिन मीठा खाना है,
मुझे अन्न का सेवन तो किया ही नहीं जाता कि नमक वाला भोजन मुझे करना है या मुझे नमक वाला भोजन नहीं करना। संकल्प ये लिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने का संकल्प लेती हूँ और सबसे ज़्यादा संकल्प ये लेती हूँ कि हे ईश्वर, मेरे विकारों को दूर करो। मैं प्रयासरत रहती हूँ, लेकिन आप मेरी सहायता करें। मैं किसी की निंदा ना करूँ, चुगली ना करूँ, किसी से घृणा ना करूँ, ईर्ष्या ना करूँ, द्वेष ना करूँ। और सबसे बड़ी बात है कि उस दिन ये संकल्प ले कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसी दृष्टि प्रदान करें कि मैं हर जीव में आपको ही देखूं, तो हम हर बुरा कर्म करने से बच जाते हैं। तो शालिग्राम जी को, भगवान श्री कृष्ण को या बाल गोपाल को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। उन्हें जो भी भोग लगाएं, अन्न का भोग नहीं लगेगा, तो उसमें तुलसी का पत्ता होना बहुत जरूरी है। फिर आपको करनी है तुलसी जी की पूजा। तुलसी जी में दिया लगाएं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए 11 बार तुलसी माता की परिक्रमा करें। सूर्य भगवान को जल दें, ओम आदित्य सूर्याय नमः बोलते हुए, और उनकी एक परिक्रमा करें। जहां आपने सूर्य भगवान को जल दिया है, वहीं पर खड़े खड़े आप एक परिक्रमा कर लें और ये आपकी परिक्रमा जो है वो मानी जाएगी। तो ये है पूजा विधि। फिर आ जाती है भोग की बारी। भोग में आप ठाकुर जी को देंगे, दूध का भोग लगाएंगे। दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, और जो सूखे मेवे हैं यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका भोग लगा सकते हैं। जो दान देना है वो भी हमें दूध का, फल का दान देना है, दक्षिणा सहित दान देना है। फिर बात कर लेते हैं कि भोग की। भोग का जो आप अपने लिए बनाएंगे या जो आपने संकल्प लिया है वही भोग ठाकुर जी को लगेगा, लेकिन हाँ, अन्न का भोग नहीं लगेगा। फिर बता रही हूँ, आप इस दिन साबूदाना बना सकते हैं। तो कुछ लोग इस दिन चावल खा लेते हैं सामक के, कुछ लोग नहीं खाते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। आप अगर चावल खा लेते हो सामक के तो आप उसका भोग लगाएं। कुट्टू के आटे की पूरी, पकौड़ी, जो भी आपकी इच्छा करे उसका भोग आप लगा सकते हैं। फिर ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद एक भोग की थाली आप किसी ज़रूरतमंद को या मंदिर में ज़रूर पहुंचा कर आएँ। फिर बात कर लेते हैं संध्या की पूजा की। जब संध्या की पूजा करें तो संध्या आरती करें, खूब अच्छे से ठाकुर जी के सामने भजन करें, थोड़े से कीर्तन करें। अगर अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो जब सुबह आप पूजा करेंगे ठाकुर जी की, राधा रानी की, या जो भी आपकी एकादशी की पूजा होगी, जब आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। तो जो अखंड ज्योत है वो पूरी रात भी जलेगी। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अखंड ज्योत भी एकादशी के दिन अपने घर में जला सकते हैं, क्योंकि जब हम अखंड ज्योत जलाते हैं तो जो हमारा पूरा ध्यान है उस ज्योत के ऊपर होता है, जिससे कि हमें ध्यान करने में सहायता मिलती है। तो रात को भजन करें, कीर्तन करें, हो सके तो पूरी रात करें। अगर पूरी रात भजन कीर्तन नहीं भी कर सकते तो 12 बजे तक भजन करें, कीर्तन करें, या जो भी आपका विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर ले। तो आप तुलसी माला पर मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। तो फिर बात कर लेते हैं द्वादशी तिथि की, कि द्वादशी तिथि को हमें व्रत का पारण कैसे करना होगा, कब करना होगा। तो जी, जो द्वादशी तिथि को पारण किया जाएगा, जैसा हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, ठाकुर जी की पूजा करें, सेवा करें, उनकी अर्चना करें। जैसे एकादशी के दिन पूजा की है ठीक वैसे ही पूजा करेंगे। और पूजा करने के बाद फिर ठाकुर जी को चावल से बनाई हुई किसी चीज़ का भोग लगाएंगे, अन्न का दान देंगे। फिर उसके बाद उसका सेवन आप करेंगे। तो ये हो गया व्रत का पारण। अब बात कर लेते हैं कि एकादशी तिथि पर यानी कि वरुथनी एकादशी पर दान क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, वैशाख के महीने में गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, तो अन्न का दान दें, जल का दान दें, छाते का दान दें, जूते का दान दें। किसी भी जरूरतमंद को आप ये दान दे सकते हैं, या घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ भी आप ये दान देकर आ सकते हैं। एक मटका पानी का भरें तो वो मटके का दान पानी सहित किसी को भी आप दे सकते हैं। तो जी, जो वरुथनी एकादशी के व्रत का पारण का समय है सुबह 5:54 से लेकर 8:29 तक है। यानी कि 17 तारीख को सुबह 5:54 से लेकर 8:29 तक आप अपने व्रत का जो पारण है वो कर सकते हैं। तो जी, अभी आगे आगे अक्षय तृतीया भी आई रही है, तो उसकी वीडियोस भी आप लोगों को मिलेगी। कुछ आपको जो मोटिवेशनल शॉर्ट्स मिल रहे हैं, सभी के कमेंट भी आए, मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप के मैसेजेस भी आए, आप सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को ये पसंद आ रहे हैं। तो मैं फिर यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप, जैसे अभी
आप एकादशी का व्रत करेंगे तो उसमें संकल्प लें, ध्यान करें, अपने अंतर्मन की यात्रा करें, जिससे कि हमें भक्ति करने में आसानी हो, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान हो, और जिससे कि हम अपने जीवन में कोई भी बुरा कर्म ना कर पाएँ। तो आगे आगे इस तरीके की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो वीडियो है ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।